सवाल यह है क्या गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान के अंदर सिविल वॉर शुरू होने वाला है क्या? यह सवाल इसलिए क्योंकि यह झंडा 2001 के बाद पहली बार फहराया गया है। यह नॉर्दर्न अलायंस का झंडा, और इस झंडे के नीचे अफगानिस्तान में सारे विद्रोही एक साथ आ रहे हैं तालिबान के खिलाफ। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, पंजशीर की बात मैंने की थी तो में लड़ाके पहुंचने शुरू हो गए हैं तालिबान से लोहा लेने के लिए। देखिए तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, और वही झंडा सबकी गाड़ियों में आप देख पा रहे हैं। एम्बियंस के साथ मैं दिखाऊं, सड़कों पर पंजशीर पहुंचना शुरू हो गया है। ये पंजशीर में एंट्री की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। लड़ाकों की फौज पहुंच रही है जो सीधे सीधे तालिबान से लोहा लेने की तैयारी में है। हजारों की संख्या में ये लड़ाके पहुंच रहे हैं तालिबान से लड़ने के लिए। सोचिए, क्या तालिबान के खिलाफ गृह युद्ध, यानी अफगानिस्तान के अंदर ही एक युद्ध शुरू होने वाला है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं क्योंकि न सिर्फ लोग पहुंच रहे हैं, लड़ाके पहुंच रहे हैं, बल्कि अफगानी सेना जिसने हथियार डाल दिया था कहा गया, वो सेना भी पहुंचनी शुरू हो गई है। ये देखिए, ये आप जो टैंक्स देख रहे हैं, बख्तरबंद देख रहे हैं, ये अफगानिस्तान की सेना के जो लोग हैं वो भी पहुंचने शुरू हो गए पंजशीर में। बार बार मैं कह रहा हूं, पंजशीर वो गढ़ बन रहा है जो तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। और ये देखिए जरा, ये बख्तरबंद गाड़ियां पहुंच रही हैं, इनके पास असलहे, गोला बारूद है। ये सब कुछ तालिबान के खिलाफ एकजुट हो रहा है। आइए अब आपको दिखाता हूं ये सब आखिर कहां पहुंच रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं ये सब। पंजशीर, वो मैप मैं आपको दिखाऊं उससे पहले ये देखिए जरा, ये पंजशीर है, ये वो जगह है नक्शे में। 2 दिन से मैं आपको बता रहा हूं, काबुल से 150 किलोमीटर दूर ये जो आप सफेद रंग का इतना सी जगह देख रहे हैं, इस जगह पर ये सारे विद्रोही इकट्ठा होने शुरू हो गए। आइए मैं आपको पंजशीर घाटी की तस्वीरें दिखाता हूं। बेहद खूबसूरत है पंजशीर घाटी, उस घाटी की तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये जो हरी भरी घाटी आप देख रहे हैं, ये है पंजशीर घाटी। ये जो नदी है इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा, और ये जो आप देख रहे हैं पूरा इलाका, इसी इलाके में ये लड़ाके आकर इकट्ठा हो रहे हैं। यहीं इनकी बाकायदा ट्रेनिंग चल रही है। आइए आपको ट्रेनिंग की तस्वीरें दिखाते हैं। बाकायदा इस घाटी में जो लड़ाके पहुंच रहे हैं, उन्होंने ट्रेनिंग लेना भी शुरू कर दिया है तालिबान से लड़ने के लिए। ये देखिए वो तस्वीरें, ये जो आप देख रहे हैं इनकी ट्रेनिंग की तस्वीरें हैं। इन सबको एक कतार में खड़े करके इनसे बात कर रहे हैं। ये अहमद शाह के बेटे हैं, उनको आप देख रहे हैं, अहमद मसूद को। और ये लड़ाके जो पहुंचे हैं पंजशीर तालिबानियों से लड़ने के लिए। आइए अब आपको बताता हूं मैं कि आखिर इस ट्रेनिंग के अलावा कैसे वो सैनिक, वो जवान भी मौजूद हैं जो अपनी जमीन के लिए लड़ने आए हैं और वो कांटे भी खाने को तैयार हैं। ये देखिए जरा, ये मैं एक जवान को दिखा रहा हूं, एक विद्रोही को जो वहां पहुंचा है और कांटे खा रहा है, कांटे खा रहा है। वो कह रहा है मैं अपनी जमीन को बिकने नहीं दूंगा। फुल स्क्रीन अगर ये तस्वीरें दिखाऊं मैं, यानी इतना गुस्सा है तालिबान के खिलाफ कि लोगों ने कहा कि वो अपनी जमीन के साथ सौदा नहीं कर सकते, तालिबान से लड़ेंगे, और कांटे खाने को तैयार है। देखिए जरा, कांटे चबा रहा है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ भी तालिबान के खिलाफ ये करने को तैयार है। ये तस्वीरें ये बयां कर रही है। शख्स देखिए पंजशीर में है और कांटे खा रहा है। आइए एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं कि आखिर किसके नेतृत्व में ये लड़ाई करने वाले हैं। तो वो है अहमद मसूद। ये अहमद मसूद की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो बड़ी भीड़ आप देख रहे हैं, ये अहमद मसूद। इन्हें देखने के लिए एम्बियंस में सुनवाऊं, अहमद मसूद जोश भर रहे हैं पंजशीर के लोगों में। एम्बियंस में जरा सुनवाऊं, जो जोश भर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि तालिबान से लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर लो। आइए आपको सबसे पहले बताऊं कि ये अहमद मसूद हैं कौन, जिनके नेतृत्व में पंजशीर में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। दिन ब दिन बढ़ रही है तालिबान की ज्यादतियों के खिलाफ 25 साल पुराना नॉर्दर्न अलायंस एकजुट हो रहा है। तालिबान को खत्म करने का प्लान तैयार हो रहा है और तालिबानी राज के खिलाफ बगावत अब शुरू हो चुकी है। तालिबान के खिलाफ इस बगावत के झंडा बरदार हैं अहमद मसूद, जो पंजशीर के शेर यानी अहमद शाह के बेटे हैं। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है अहमद मसूद, ये अहमद शाह मसूद के बेटे हैं। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री इनके पिता रह चुके हैं, यानी अहमद शाह मसूद। नॉर्दर्न अलायंस का उन्होंने नेतृत्व किया था और 80 के दशक में अहमद शाह मसूद ने सोवियत रूस की सेना का डटकर मुकाबला किया था। और बाद में जब तालिबान यहां आया तो वो भी पंजशीर पर कब्जा नहीं कर पाया। अहमद मसूद भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और तालिबान का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। आपको बताएं कि अहमद मसूद
यानी जिन्हें आप देख रहे हैं ये अहमद मसूद लंदन के किंग्स कॉलेज से इन्होंने वॉर स्टडीज की पढ़ाई की है। इसके बाद इन्होंने इसी कॉलेज से इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर डिग्री ली है। 2016 में अहमद वापस अपने वतन अफगानिस्तान लौटे और 2019 में उन्होंने राजनीति में एंट्री ली। अफगान नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के नेता हैं अहमद मसूद। आइए आपको दिखाते हैं कि अहमद मसूद किस तरह पंजशीर के अंदर लोगों को संबोधित कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं और उन्हें तैयार कर रहे हैं तालिबानियों से लड़ने के लिए। देखिए सर, एक तरफ अफगानिस्तान के तख्त पर तालिबान का कब्जा है तो दूसरी तरफ उस तख्त को उखाड़ फेंकने की मंसूबाबंदी शुरू हो चुकी है और मोर्चा संभाल लिया है पंजशीर का शेर कहलाने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने। مثل قهرمان میلیون مجاهدین دیگه از جان خود تیر هستیم، از خاک و ناموس خود تیر نیستیم. بخیر باشید خود ژورنالیستا دیگه سلامت باشی برادرها، خدا حفظتان بکنه. من تشکری میکنم از احساس پاکتان، از احساس فوق العاده تان. ان شاء الله امرای مجاهدین، امرای قماندان صاحبا و در رأس همه ما علمای جید کشور ما انشالله خدا بخواهد مقاومت ما را، ایستادگی ما را رای احمد شاه مسعود। तो आपने सुना अहमद मसूद को, लेकिन अहमद मसूद को अभी हथियार चाहिए तालिबान से लड़ने के लिए। अहमद मसूद अमेरिका से कह रहे हैं कि उन्हें हथियार दे अमेरिका, तब वो लड़ेंगे तालिबान से। वॉशिंगटन पोस्ट को उन्होंने इंटरव्यू दिया है जिसमें अहमद मसूद ने कहा, अमेरिका से मदद मांगते हुए कहा, अमेरिका को आखिरी बची हुई उम्मीद बताया है अहमद मसूद ने। और मसूद ने इंटरव्यू में कहा है कि उनके पास अमेरिका अभी भी लोकतंत्र का सबसे बड़ा शस्त्रागार हो सकता है। उन्होंने लिखा है कि उन मुजाहिदीन लड़ाकों के साथ अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने के लिए वो तैयार हैं जो एक बार फिर तालिबान का सामना करने के लिए तैयार है। 1990 का गृह युद्ध हो या इससे एक दशक पहले सोवियत का प्रभाव, अपनी प्राकृतिक सुरक्षा के लिए मशहूर पंजशीर आज भी अजेय है। लेकिन हमें अमेरिका से और हथियार चाहिए, अमेरिका से हमें गोला बारूद और अधिक आपूर्ति की जरूरत है। अहमद मसूद ने कहा कि उनके लड़ाके आने वाले टकराव के लिए तैयार हैं, तो सीधी लड़ाई के लिए तैयार हैं अहमद मसूद। लेकिन आपको बताएं कि सिर्फ अहमद मसूद अकेले तैयारी नहीं कर रहे, दूसरी तरफ तालिबान भी तैयारी कर चुका है, क्योंकि तालिबान ने खास लड़ाके तैयार किए हैं लड़ाई के लिए। तालिबान का कमांडो बदरी 313, ये बहुत खास कमांडो है। इनकी तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए कमांडो जिनको तैयार किया है तालिबान ने, इन कमांडोज की खासियत क्या है, बहुत हाईटेक है ये। पहली तस्वीर देखिए जरा, ये है तालिबान के तैयार किए हुए वो लड़ाके जिनको बहुत खास और स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। इनको जिस तरह से आप देख रहे हैं अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। अब तक आपने जो तालिबान की शक्लो सूरत देखी थी वो कुछ और थी, लेकिन ये तालिबान के खास बदरी 313 कमांडो हैं। ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, एक और तस्वीर दिखाता हूं आइए इन कमांडोज की। इन्हें बाकायदा तालिबान ने तैयार किया है अपनी सुरक्षा के लिए। इनको भी उतारा है तालिबान ने खुद के बचाव के लिए। देखिए जरा, ये है वो तालिबानी कमांडोज, ये झंडा जो लिए हुए हैं ये तालिबान का झंडा है। इन्हें खास तरह की ट्रेनिंग दी गई है, खास तरह का प्रशिक्षण दिया गया है। एक और तस्वीर है, ये देखिए जरा, बाकायदा टारगेट सेट करते हुए ये बदरी 313 है। यानी इनकी लड़ाई और अफगानिस्तान में विद्रोहियों की लड़ाई होगी, आमने सामने होंगे ये स्पेशल कमांडोज। एक और तस्वीर है, तीसरी तस्वीर अगर मैं दिखाऊं, वो तस्वीर आप देखिए, ये देखिए, ये है वो कमांडोज। नजदीक से अगर मैं दिखाऊं, जिन्हें तालिबान ने तैयार किया है लड़ने के लिए, जिन्हें तालिबान ने तैयार किया है सिक्योरिटी के लिए। और देखिए जरा, ये जिस तरह से तैयार है, अब तक आपने तालिबानियों को देखा होगा पगड़ी, कुर्ता पैजामा, और इसके अलावा उनको आपने देखा होगा लंबी दाढ़ी में। लेकिन ये जो है ये स्पेशल कमांडोज हैं तालिबान के, इन्हें बदरी 313 कहते हैं। आइए अब आपको बताएं इन्हें तैयार क्यों किया गया है। इन कमांडोज को तैयार किया गया है बड़े बड़े जो तालिबान के नेता हैं जैसे मुल्ला बरादर, इनको सुरक्षा देने के लिए इन्हें तैयार किया गया। ये है तालिबान के बड़े नेता, इनके अंगरक्षक, इनके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं ये जो स्पेशल कमांडोज मैंने आपको दिखाए। यानी अगर विद्रोही इन तक हमला करेंगे, यानी अफगानिस्तान में विद्रोह और गृह युद्ध की स्थिति पैदा होती है, तो यही कमांडोज
मुल्ला बिरादर जैसे आतंकियों को बचाएंगे। आइए आपको बताते हैं कि ये जो हाईटेक सेना है तालिबान की, इनके पास क्या कुछ है जो इन्हें हाईटेक बनाता है। सबसे पहले देखिए, जो ये कमांडोज हैं ये बेहद प्रशिक्षित हैं, यानी हाईली ट्रेंड कमांडोज हैं जिन्हें आप देख रहे हैं इस वक्त। हथियारों से लैस होते हैं, खासतौर पे अमेरिकी हथियारों से कमांडो लैस होते हैं। इनके पास अमेरिकी M4 राइफल मौजूद है, बॉडी वार्मर है इनके पास, बाकायदा बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी होते हैं इन तालिबानी कमांडो के पास, नाइट विजन डिवाइसेस हैं और हथियारों से लैस हैं। साथ ही साथ हमवी गाड़ियां भी इन तालिबानी कमांडो के पास मौजूद होती हैं। आइए अब आपको दो तस्वीरें मैं दिखाता हूं, सामान्य तौर पर तालिबानी आतंकी कैसे दिखते हैं। ये है तालिबानी, ये देखिए जरा, हाथों में बंदूक है इनके और इस तरह से कुछ रहते हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से रहते हैं ये। आइए दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं कि ये कमांडो दरअसल कैसे रहते हैं। ये देखिए दूसरी तस्वीर, ये तालिबान के ही हिस्सा है लेकिन इनका रहन सहन बिल्कुल जुदा है। ये देखिए हाथ में बंदूक है, पूरे कमांडो की ड्रेस में है, ये फर्क है दोनों में। आइए अब आपको बताता हूं, ये जो फर्क आपने देखा, ये फर्क आखिर जमीन पर कैसे दिखाई देता है। देखिए जरा, दो तस्वीरें, दो ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा दोनों में फर्क क्या है। देखिए तालिबानी जो सामान्य रूप से लड़ाके हैं और इन स्पेशल कमांडोज में, ये आपकी स्क्रीन पर है तालिबान बनाम बदरी 313। जो तालिबानी आतंकी हैं इनके पास AK-47 राइफल होती है, लेकिन बदरी 313 के जो कमांडो हैं इनके पास M4 राइफल होती है और ये इसी का इस्तेमाल करते हैं। तालिबानी आतंकी जो सामान्य रूप से, देखिए जरा पहनावा, ये ऐसे दिखते हैं और ये बदरी 313 वाले ऐसे दिखते हैं। अफगानी पगड़ी पहनते हैं और युद्ध करते हैं, इस तरह से युद्ध करते हैं। बदरी 313 वाले देखिए हेलमेट लगाते हैं, काला चश्मा लगाते हैं और इन्हें बिल्कुल अलग नजर आएंगे इनके मुकाबले। अगली इनकी चीज, सलवार और कमीज में लड़ाई करते हैं, इसी वेशभूषा में जो आप पहने देख रहे हैं इसी में लड़ाई करते हैं। लेकिन ये बदरी 313 सेना जैसी वर्दी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आपको बताऊं, ये है इन दोनों में फर्क। ये जो आतंकी हैं चप्पल, सैंडल और सामान्य जूते पहनते हैं, जबकि बदरी 313 लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले जूते पहनते हैं। ये तालिबानी आतंकी पहाड़ी रेगिस्तान इलाकों में जंग लड़ते हैं और ये जो स्पेशल कमांडोज हैं ये शहरी घनी बस्ती में जंग के लिए बाकायदा ट्रेंड किए जाते हैं। दूर दराज के इलाकों में गुरिल्ला युद्ध करते हैं ये तालिबानी लड़ाके, और खास कमांडोज जो हैं ये डायरेक्ट एक्शन के लिए बाकायदा इन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। सोशल मीडिया, ये जो तालिबानी आतंकी हैं, सोशल मीडिया इनकी प्राथमिकता में नहीं है। ये मोबाइल भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन ये लड़ाके जो है ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी करते हैं और इनका खासा प्रचार प्रसार भी किया जाता है सोशल मीडिया के जरिए। आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर तालिबान के बदलाव पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं तालिबान के इस नए चोले पर। एक्सपर्ट्स का कहना है ये चरवाहों की फौज आप नहीं रही। पहले कहा जाता था इन तालिबानियों को कि ये चरवाहों की फौज है, इसे मूव करेंगे जल्दी से। चरवाहों की फौज नहीं रही, ये बेहद प्रशिक्षित बटालियन है, ये बदरी 313 बटालियन है। अज्ञात ठिकानों पर बाकायदा इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, एक ऐसी जगह जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं, वहां ये ट्रेंड होते हैं। मूव करेंगे फास्ट। पाकिस्तानी सेना ने ट्रेनिंग में इनकी मदद की है, यानी पाकिस्तानी सेना भी इनका साथ देती है। इनके पास अफगान सेना से छीने गए हथियार हैं और अफगान सेना को अमेरिका ने बाकायदा हथियार दिए थे। काबुल में खासतौर से इन्हें तैनात किया गया है और तालिबान के बड़े नेताओं की सुरक्षा का जिम्मा इन्हीं पर है। मुल्ला बिरादर समेत अन्य नेताओं पर हमले का खतरा भी है। तो ये इनके बारे में खास मैंने आपको बताया, और आपको बताता हूं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपने बदरी 313 सुन लिया, लेकिन इसका नाम बदरी 313 क्यों पड़ा है, ये देखिए जरा। इसके पीछे एक बड़ी वजह है, इसके पीछे एक धार्मिक एंगल भी है, वो आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल आपने बद्र की लड़ाई का नाम सुना होगा, बद्र की लड़ाई, बदरी 313 नाम इसी बद्र की लड़ाई पर पड़ा है। बद्र की लड़ाई का जिक्र कुरान में किया गया है। आपको बताएं कि सऊदी अरब के मदीना में जंग बद्र हुई थी। बद्र में पैगंबर मोहम्मद साहब ने दुश्मनों को हराया था और 1400 साल पहले दुश्मनों पर जीत हासिल की थी। 313 लड़ाकुओं की मदद से दुश्मनों को हराया था, इसीलिए यह बदरी 313 है। बहरहाल
तो ये तालिबान के स्पेशल कमांडोज हो गए, लेकिन तालिबान के अपने लड़ाके जो हैं उनकी तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, जो इन विद्रोहियों से लड़ेगी अगर अफगानिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति होती है। ये देखिए जरा, ये जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये भागते हुए जो आपको सफेद कपड़ों में नजर आ रहे हैं, ये है तालिबान की सेना का हिस्सा। ये तालिबान के लड़ाके हैं जो जिन्हें तालिबान ने तैयार कर रखा है। एक और तस्वीर होगी इसकी, ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए जरा, ये दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं हेलीकॉप्टर की। बाकायदा तालिबान हेलीकॉप्टर के जरिए एयर पेट्रोलिंग कर रहा है। ये वो तस्वीरें मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूं। हेरात की ये तस्वीरें हैं, यानी तालिबान के पास हेलीकॉप्टर भी है और वो एयर पेट्रोलिंग भी कर रहा है। आइए अब आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं कि कैसे तालिबान के आतंकी लोगों से मिल रहे हैं जाकर। ये देखिए, अनस को देख रहे हैं, अनस हक्कानी तालिबानी नेता हैं और ये देखिए जाकर मुलाकात कर रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता से। इसके अलावा वहां जो आदिवासी समुदाय हैं उनसे मिल रहे हैं, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि विद्रोह पनप सकता है। विद्रोह होगा तो तालिबान को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि लाखों लोगों से तालिबानी लड़ाके कब तक बंदूक के दम पर लड़ेंगे, इसलिए लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तालिबान के लिए बुरी खबर यह है कि गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। एम्बियंस अगर मैं सुनवाऊं, जलालाबाद अफगानिस्तान की तस्वीर में दिखा रहा हूं, लोग सड़कों पर निकले हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वो तस्वीरें देखिए, तालिबान के खिलाफ लोग सड़कों पर निकले हैं। तो क्या गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाएंगे? क्या ऐसे हालात होंगे कि सिविल वॉर हो, लोग पकड़ कर तालिबानी आतंकियों को सड़कों पर मारेंगे? ये स्थिति पैदा होती है तो ये गृह युद्ध होगा। आपको बताएं गृह युद्ध होता क्या है, देखिए जरा। गृह युद्ध होता है जब एक ही देश में, दरअसल एक ही देश के अंदर संगठित गुटों के बीच जब जंग होती है, अलग अलग गुटों में जब जंग शुरू होती है, यह है गृह युद्ध। इसे मूव करेंगे जल्दी से। देश में मौजूद दो गुटों में जब टकराव होता है तो यह कहलाता है गृह युद्ध, और वही स्थिति अफगानिस्तान में पैदा हो रही। दोनों गुटों का टकराव अगर बढ़ जाए तो टकराव का असर पूरे देश पर पड़ता है, पूरा देश इससे असर पड़ता है। गृह युद्ध अक्सर बहुत घातक होते हैं। जो हालात बन रहे हैं अफगानिस्तान में, लाखों लोगों की इसमें मौत भी होती है, करोड़ों बेघर हो सकते हैं। ये हालात होते हैं, गरीबी भुखमरी फैल सकती है गृह युद्ध की स्थिति में। और आपको बताऊं, अच्छी खबर इस बीच ये है कि लोगों ने जमीन पर तालिबान को जवाब देना शुरू कर दिया है। और खबर यह है जो सीधे अफगानिस्तान से आ रही है कि 3 शहरों को लोगों ने खदेड़ दिया है तालिबानियों को, और 3 शहरों को जीत लिया है अफगानिस्तान के लोगों ने। ये पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, पुले हिसर की तस्वीर है ये जो आप देख रहे हैं। एम्बियंस के साथ अगर मैं दिखाऊं, लोगों ने अफगानिस्तान का झंडा फहरा दिया है। यहां तालिबानी आतंकी घुस आए थे और इन्हें यहां से खदेड़ दिया है। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। ये पहली तस्वीर, यानी मैं विद्रोह की बात कर रहा था और विद्रोह शुरू हुआ और जमीन पर शहर दर शहर अफगानिस्तान के लोग जीतने लगे। सिर्फ एक नहीं, दूसरा शहर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो शहर जीता है अफगानिस्तान की आवाम ने लड़कर। ये है देह सलाह को भी जीत लिया है। जो तालिबानी आतंकी घुसे थे उन्हें भगा दिया है। तस्वीरें देखिए जरा, लोगों में इस कदर गुस्सा था कि घुसे तो थे AK-47 लेकर, लोगों ने वहां से इन्हें भगा दिया। तीसरी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं तीसरे शहर की, जिसका नाम है सारे बानू। यानी ज्यादातर प्रांतों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 3 शहर खाली करा लिए हैं। ये देखिए, ये है सारे बानू की तस्वीर। लोगों में खुशी है कि उन्होंने तालिबानी आतंकियों को मारकर भगा दिया है। ये खुशी ये बता रही है और ये आस और उम्मीद पैदा कर रही है कि इन आतंकियों को पूरे अफगानिस्तान से भगा सकती है अफगानिस्तान की आवाम, वहां के लोग जो चाहते हैं जिंदगी सुकून से जीना, जो चाहते हैं देश में लोकतंत्र। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब अगले सेगमेंट में बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका की बात इसलिए क्योंकि खबर बाइडेन के लिए बुरी है कि आज चुनाव अगर हुए तो बाइडेन आउट हो जाएंगे। कैसे बाइडेन आउट हो जाएंगे? क्योंकि पूरी दुनिया ये तस्वीरें देख रही है। देखिए जरा, एम्बियंस अगर सुनवाऊं, पूरी दुनिया ये तस्वीरें देख रही है। देखिए, बंदूक की बट से मार रहा है ये तालिबानी आतंकी एक शख्स को, बेरहमी से पीट रहा है। इस तरह की तस्वीरें जो अफगानिस्तान से आ रही हैं वो सीधे सीधे बाइडेन को जिम्मेदार ठहरा रही हैं कि बाइडेन इसके लिए दोषी हैं। ये हालात जो अफगानिस्तान में पैदा हुए हैं इसके लिए सीधे सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति जिम्मेदार हैं। इसलिए खबर यह है कि अमेरिकियों में इतना गुस्सा है कि बाइडेन को कुर्सी से हटाकर ट्रंप को अगर आज चुनाव हो जाए तो ट्रंप चुनाव जीत सकते हैं। लोग ट्रंप को वापस चाहते हैं। लोग कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसके लिए सीधे सीधे अगर कोई कल्प्रिट है तो वो जो बाइडेन है, इसलिए ट्रंप को मिस कर रहे हैं। सबसे पहले जरा रिपोर्ट देखिए। All of the
people that you have to speak. It's shut down is because बाइडेन के फैसले ने कराई तालिबान की वापसी। काबुल में हार से बाइडेन की हिल गई कुर्सी। बाइडेन पर भारी पड़ गए ट्रंप। अमेरिका में आज चुनाव हुए तो ट्रंप होंगे राष्ट्रपति। काबुल पर तालिबान के कब्जे का असर व्हाइट हाउस में बाइडेन की कुर्सी पर भी पड़ रहा है। अमेरिका में हालात ये हो गए हैं कि लोग बाइडेन की जगह ट्रंप की वापसी की मांग कर रहे हैं। ट्रंप के बाइडेन से शिकस्त को अभी 1 साल भी नहीं हुआ और अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिस करने लगे हैं। इस बीच एक सर्वे ने बाइडेन की नींद उड़ा दी है। इस सर्वे के मुताबिक अमेरिका में अगर आज चुनाव हुए तो बाइडेन की विदाई हो जाएगी। यही नहीं, आज चुनाव होने पर डोनाल्ड ट्रंप को मिल सकता है बहुमत। महिलाएं और अश्वेत राष्ट्रपति बाइडेन से बेहद नाराज हैं और ट्रंप को इनका ज्यादा वोट मिल सकता है। अफगानिस्तान मुद्दे पर ज्यादातर लोग बाइडेन को दोबारा राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहते हैं। एक तरफ बाइडेन की लोकप्रियता गिर रही है तो दूसरी तरफ ट्रंप के साथ कमला हैरिस की भी लोकप्रियता बढ़ रही है। 43% लोगों का मानना है कि कमला हैरिस देश को चलाने के लिए बेहतर विकल्प है। और आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे आखिर बाइडेन पर भारी पड़ गए डोनाल्ड ट्रंप। देखिए जरा, इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि आखिर हुआ क्या। आज अगर चुनाव हुए तो बाइडेन आउट हो जाएंगे। ये जो मैं आपको आंकड़ा दिखा रहा हूं, देखिए जरा, अगस्त 2021 का आज चुनाव हुए तो सिर्फ 37% लोग बाइडेन के साथ हैं और 43% लोग डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं। 43%। 2020 चुनाव की हकीकत में बताऊं तो बाइडेन को 91.3% वोट मिले थे और ट्रंप को 46.8%। ये फर्क था और आज बाजी पलट गई है। अफगानिस्तान के हालात के लिए लोग सीधे सीधे सर्वे के मुताबिक जो बाइडेन को दोषी मानते हैं, जो अफगानिस्तान में हालात बने हुए हैं, इसे मूव करेंगे। 50% लोग बाइडेन को दोबारा राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहते हैं। सोचिए, आधे लोग, 50% लोग नहीं चाहते कि जो बाइडेन दोबारा राष्ट्रपति बने। महिला और अश्वेतों के ज्यादा वोट डोनाल्ड ट्रंप को मिल रहे हैं, यानी महिलाओं की फैन फॉलोइंग और अश्वेतों में डोनाल्ड ट्रंप का खासा क्रेज है। तो यह है सर्वे की रिपोर्ट जो बता रही है कि बाइडेन के लिए बुरे दिन शुरू हो गए। आइए अब आपको दिखाता हूं मैं कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन पर निशाना साधा था। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि बाइडेन ने बहुत बड़ी गलती की और ऐसी गलती जिसके लिए उन्हें दुनिया कभी माफ नहीं करेगी। ट्रंप ने कहा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप अफगानिस्तान मुद्दे पर बाइडेन पर हमरावर है। यह अमेरिका में हुए सर्वे में भी दिख रहा है। अफगानिस्तान पर ओबामा और ट्रंप की नीतियों का लोग समर्थन कर रहे हैं। ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के निकलने का प्लान बनाया था, लेकिन वो सब जिस तरीके से होना था वैसा हो नहीं पाया। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान आने में कई घंटे लग गए। दरअसल बाइडेन को इसका अंदाजा नहीं था। अफगान सरकार पर वो सैनिक जिन्हें अमेरिका ने 20 साल तक ट्रेनिंग दी थी, महज कुछ दिन में सरेंडर कर देंगे। इसके बाद से ट्रंप ने बाइडेन पर निशाना साधना शुरू किया। ट्रंप ने इसे अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी हार करार दिया। ट्रंप ने बाइडेन पर चुटकी लेते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक है, बाइडेन ने जो किया है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। इसके साथ ही ट्रंप की टीम का एक मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें लिखा गया, क्या लोग अब भी उन्हें याद करते हैं। इसके अलावा आपको बताऊं, ये जो मैसेज था ये ट्रंप ने सीधे सीधे बाइडेन के लिए दिया था, सीधा हमला किया था। आइए अब आपको बताता हूं और दिखाता हूं इससे पहले बाइडेन की लोकप्रियता कितनी तेजी से गिरी है। ये देखिए जरा, और उसके पीछे वजह है ये अफगानिस्तान। बाइडेन की लोकप्रियता में 7% की एक बड़ी गिरावट आई है। इसे मूव करेंगे जल्दी से। आधे से भी कम लोग बाइडेन के काम से संतुष्ट हैं। कोरोना काल में 58% लोग बाइडेन से संतुष्ट थे। यही पिछले हफ्ते तक 53% लोग बाइडेन से संतुष्ट थे, लेकिन देखिए 53-58 से सीधे 46% पर आ गए हैं। सिर्फ 46 लोग बाइडेन के काम से संतुष्ट हैं। इसे मूव करेंगे आगे। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे निचले स्तर पर रेटिंग चली गई है। यह है हकीकत इस रेटिंग एजेंसी की। आइए मैं आपको दिखाऊं। अब जो मैं आपको रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं वो रिपोर्ट ये बता रही है
कि अमेरिका और तालिबान में एक डील हुई थी। अमेरिका ने तालिबान को सीधे सीधे हरी झंडी दी थी कि अमेरिका की फौज अफगानिस्तान से उड़ के जाएगी और तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेगा। यह डील न सिर्फ बाइडेन को पता थी बल्कि बाइडेन के करीबी और उनके चहेतों को भी पता थी। यह स्पेशल और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए जरा। बाइडेन सब जानते थे। कि अमेरिका तालिबान में डील हो चुकी थी। अफगानिस्तान में तबाही पहले से तय थी। अमेरिका को पहले ही पता था कि तालिबान के सामने टिक नहीं पाएगा अफगानिस्तान। फिर दुनिया के सामने ड्रामा क्यों? Was either to follow through on that agreement or be prepared to go back to fighting the Taliban in the middle of the spring fighting season. काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद मीडिया के सामने अमेरिका के रक्षा सचिव सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। So it sounds like you're saying this depends on diplomacy with the Taliban. That's it. That's our only option, is getting them to agree to do this. Well, let me... वहीं अमेरिका का सहयोगी ब्रिटेन तो तालिबान को दुश्मन ही मानने को तैयार नहीं है। I think you have to be very careful using the word enemy. I think people need to understand who the Taliban actually are. And of course what they are a disparate collection of tribespeople. As President Karzai put it to me only yesterday, they're country boys. और तो और अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने जुलाई में ही एक इंटरनल मेल भेजा था। इसमें लिखा गया कि अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से जाने के बाद तालिबान का राज हो सकता है। तालिबान के सामने टिक नहीं पाएगा अफगानिस्तान। इन्हीं बयानों की वजह से अमेरिका पर सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रपति बाइडेन पर सवाल उठ रहे हैं। क्या तालिबान से पहले ही अमेरिका की डील हो गई थी और उन्हें मालूम था कि काबुल पर तालिबान का कब्जा होने वाला है? और आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं वो तस्वीरें जो पिछले दिनों आपने देखी और रूह कांप उठी वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। फुटबॉलर का हत्यारा निकला तालिबान। तस्वीर पहले मैं आपको दिखाऊं। पिछले दिनों आपने तस्वीर देखी होगी जिस ये शख्स, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो जहाज से गिरते हुए लोग थे, कौन लोग थे मैं आज आपको बताऊंगा। ये कौन लोग थे और कैसे इनकी मौत हुई। ये जो आप देख रहे हैं C-17 ग्लोब मास्टर की तस्वीरें पूरी दुनिया में दिखाई। और चलिए देखिए, लोग C-17 को पकड़कर खड़े थे और C-17 ने उड़ान भरी और ये देखिए आकर जमीन पर गिरे ये लोग। ये कौन थे? ये एक फुटबॉलर था। उस फुटबॉलर के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन ये देखिए जरा, ये उड़ते विमान से आकर नीचे गिरे वो तस्वीरें हैं। आइए अब आपको बताता हूं ये फुटबॉलर था कौन और उसकी तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। ये जो इस विमान में सवार हुआ था अपनी जान बचाने के लिए तालिबान से डरकर, ये फुटबॉलर, इसका नाम है जाकी अनवारी, जिसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये अफगानिस्तान का भविष्य था, अफगानिस्तान का मुकद्दर था, जो C-17 ग्लोब मास्टर में अपनी जान बचाने के लिए चढ़ गया, लेकिन आसमान से सीधे जमीन पर आ गिरा। ये अफगानिस्तान का फ्यूचर और मुकद्दर था, जो एक बड़ा फुटबॉलर था। आइए मैं जाकी अनवारी के बारे में आपको बताता हूं। जाकी अनवारी कौन था, ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताऊंगा। जाकी अनवारी एक फुटबॉलर था और अपना भविष्य और करियर फुटबॉल में बनाना चाहता था। अफगानिस्तान की नेशनल टीम के सदस्य रहे हैं जाकी अनवारी। अफगानिस्तान की युवा फुटबॉल टीम के मेंबर थे। ये तस्वीर आप जाकी की देख रहे हैं। 19 साल के जाकी अनवारी एक बेहतरीन खिलाड़ी हुआ करते थे और जाकी 10 नंबर की जर्सी पहना करते थे। अपने पैरों के जादू से सबको मोह लेते थे। सिर्फ 19 साल उम्र थी। अपने देश के बड़े फुटबॉलर बनना चाहते थे। तालिबान के डर से अमेरिका जाना चाहते थे। इस उम्मीद में अमेरिकी विमान को पकड़ा था। काबुल में अमेरिकी विमान से गिरकर मौत हुई जाकी की और विमान के अंदर जगह नहीं मिलने पर पंखे पर बैठ गए थे। दुनिया भर में हादसे की ये तस्वीरें वायरल हुई थी और जाकी की मौत C-17 से गिरकर हुई। आइए एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे। कुछ और लोग जो चढ़े थे ये भी विमान से नीचे गिरे, जो लोगों की छतों पर गिरे आकर। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं,
ये आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ इसलिए है क्योंकि लोग जो विमान से गिरे वो यहीं आकर गिरे। ये देख रहे हैं, इस जाले में आकर एक शख्स फंस गया था। ये कौन था और क्या स्थिति थी, ये आपको बताएंगे। ये जो तस्वीरें हैं, ये छत पर गिरने की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जो C-17 से बॉडीज गिरी थी। उनके बारे में बताते हैं चश्मदीद जो मौजूद थे वो क्या कह रहे हैं। चश्मदीदों का कहना है कि तालिबानों ने मारा है इन्हें। ग्राफिक्स के जरिए अगर मैं दिखाऊं कि जो इन लोगों के छतों पर इनकी बॉडीज गिरी, उनका कहना है विमान के उड़ने पर घर की छत पर गिरे ये लोग आकर, और जैसे ही छत पर गिरे ट्रक के टायर के फटने इतनी जोर की आवाज थी कि चश्मदीद को ऐसा लगा कि ट्रक का टायर फट गया है जैसे ही इनके शव आकर छत पर गिरे। आवाज के बाद छत की तरफ लोग भागे। जैसे ही आवाज हुई कि लोगों को लगा पता नहीं क्या हुआ और छत की तरफ भागे, और छत पर गिरते ही दोनों शख्स की मौत हो गई। सोचिए क्या आलम और मंजर रहा होगा जब दो शरीर आसमान से आकर छत पर गिरे होंगे। दोनों शवों की हालत बेहद खराब, शत विशत स्थिति में दोनों शव थे। शवों की हालत देखकर जो महिला ऊपर छत पर पहुंची थी वो महिला बेहोश हो गई, और मरने वालों में एक शख्स आपको बताएं पेशे से डॉक्टर था, उसकी भी मौत हुई जो छत पर आकर गिरा था। तो ये अफगानिस्तान के हालात हैं, और इसी उम्मीद के साथ कि जल्द ही हालात बेहतर होंगे की बात है। मैं फिलहाल इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।